हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज शिक्षा। मेरे यूट्यूब चैनल सहज शिक्षा में आपका स्वागत है। देखिए, आज हमारा तीसरा लेक्चर है। हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ रहे थे। इंग्लिश ग्रामर में हम नाउन पढ़ रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन के बारे में हम पढ़ चुके थे। नाउन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, नाउन जो शब्द है, वर्ड कहाँ से, किस शब्द से उसका उदाहरण हुआ है, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन में पहली बात तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार में कौन कौन से हैं? पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन और पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर से बता दीजिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, तो ये 5 प्रकार के नाउन होते हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके पांचों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्रॉपर नाउन वह होता है जिसमें हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। ठीक, अभी हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। ठीक, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? A proper noun is a noun representing unique entities, phenomena that is name assigned to people, places, things, incidents, etc. प्रॉपर नाउन की परिभाषा यह है कि प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन है, प्रॉपर नाउन इज ए नाउन, प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन है रिप्रेजेंटिंग, जो प्रदर्शित करता है यूनिक एंटिटीज़। यूनिक मतलब अपने आप में जो अनोखा गुण प्रदर्शित करता है, या कोई फेनामेना प्रक्रिया प्रदर्शित करती है। दैट इज़ नेम असाइंड, जो क्या हो सकता है? नेम हो सकता है। असाइंड टू पीपल, जो लोगों को नाम दिया गया है, या प्लेस को नाम दिया गया है, या किसी वस्तु को नाम दिया गया है, या किसी घटना को नाम दिया गया है, उसी को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब ये होता है कि प्रॉपर नाउन जिससे किसी भी स्थान को, वस्तु को या घटना को नाम दिया गया है, उसका कुछ अनोखा होगा, उसमें कुछ क्या होगा? अनोखा होगा, और उसके जैसा दूसरा कोई नहीं होगा, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं होगा। नाम तो हो सकता है, लेकिन सेम उसके जैसे गुण या उसके जैसा अन्य कोई चीज़ उसमें मिलेगा नहीं। दूसरी डिफिनीशन क्या है? ए प्रॉपर नाउन इज ए स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जो प्रॉपर नाउन है वह स्पेसिफिक नेम है, विशिष्ट नेम है। किसका? ऑफ पर्सन, व्यक्ति का, प्लेस का या किसी वस्तु का। वो क्या है? विशिष्ट नेम है। विशिष्ट नेम का मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति, वह क्या है, जिस व्यक्ति को वह नाम दिया गया है, उस नाम का दूसरा व्यक्ति तो हो सकता है, लेकिन वह व्यक्ति नहीं हो सकता। जैसे हम लिख दें, एग्जाम्पल लिख दें, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दें, राम लिव्स इन जौनपुर। यहाँ पे दो प्रॉपर नाउन है, एक राम है और एक जौनपुर है। एक राम है और एक जौनपुर है। दोनों प्रॉपर नाउन की अपनी एक विशिष्ट विशेषता होगी। ठीक, जैसे राम जौनपुर में रहता है, वैसे राम तो बहुत सारे हो सकते हैं, लाखों नाम हो सकते हैं राम के। ठीक, लेकिन जो राम जौनपुर में रहता है, उसके जैसा राम और कहीं नहीं होगा। ठीक, जिस राम की हम बात कर रहे हैं, चाहे उसी के नाम का जौनपुर में अन्य राम भी रहते होंगे, लेकिन हम उस विशिष्ट राम की बात कर रहे हैं। ठीक, जिसके जैसा कोई दूसरा राम नहीं होगा। चाहे जौनपुर में हजारों राम हो, लेकिन इस राम के जैसा कोई दूसरा राम नहीं होगा। उसी प्रकार से जो जौनपुर है, इस जौनपुर में जो राम रहता है, इस जौनपुर के नाम के जैसा हजारों जौनपुर हो जाए, लेकिन जिसमें ये राम रहता है, वो जौनपुर क्या है? अपने आप में विशिष्ट है, वो अपने आप में क्या है? अनोखा है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये प्रॉपर नाउन जो है आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम दूसरे नाउन के ऊपर चलते हैं। ठीक, और इसको मैं पहले से इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि लिखने में समय जाएगा। ठीक, लिखने में समय जाएगा। अभी हमारा चैनल उतना बड़ा नहीं है कि हम वो डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था कर सकें। ठीक, इसलिए हम पहले से इसको लिख दे रहे हैं।
हेलो दोस्तों, दूसरा है कॉमन नाउन। क्या है कॉमन नाउन? कॉमन नाउन के बारे में जानते हैं। इट डिस्क्राइब अ क्लास ऑफ एंटिटीज सच एज कंट्री, एनिमल, प्लैनेट, पर्सन, etc। ये जो कॉमन नाउन है यह गुणों के एक समूह को क्या करता है? गुणों के एक समूह को डिस्क्राइब करता है, गुणों के एक समूह की व्याख्या करता है। जैसे कि कंट्री का नाम हो गया, कोई पशु हो गया, या प्लेनेट हो गया, या पर्सन हो गया, ठीक, एट्सेट्रा। ये क्या करता है? गुणों के एक समूह को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। चाहे वो गुण रंग के आधार पे हो जाएं, चाहे उनकी बनावट के आधार पे हो जाएं, या अन्य किसी तरीके से जो क्या हो, कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो सब में। अब देखिए एक ग्रामेरियन है ये नेस्फील्ड, उन्होंने क्या इसका डेफिनेशन दिया है। ए कॉमन नाउन डिनोट्स नो पर्सन और थिंग इन पार्टिकुलर। जो कॉमन नाउन होता है वह किसी पर्सन या किसी चीज़ को डिनोट नहीं करता, प्रदर्शित नहीं करता, पार्टिकुलर, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से किसी पर्सन या किसी वस्तु को प्रदर्शित नहीं करता, बट इज़ कॉमन टू एनी एंड एवरी पर्सन और थिंग ऑफ सेम काइंड। लेकिन वो क्या करता है कि जो कोई भी वस्तु, आदमी हो गया या वस्तु हो गया या उसी प्रकार की कोई अन्य वस्तु हो गई, सबको क्या कर देता है? एक कॉमन कर देता है। क्या कर देता है? उसमें कॉमन पाया। जैसे हम मान लीजिए कि जैसे चेयर हो गया, तो जितने भी चेयर होंगे सबको हम क्या कर सकते हैं? कॉमन नाउन की श्रेणी में रख सकते हैं, ठीक, सबको हम कॉमन नाउन की श्रेणी में रख सकते हैं। उसी तरीके से देखिए एग्जाम्पल क्या है, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखिए कालिदास भी अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है और शेक्सपियर भी अपने आप में प्रॉपर नाउन है, ठीक, जानते होंगे कालिदास को हम भारत का शेक्सपियर कहते हैं। कालिदास भी वो प्रॉपर नाउन है, और शेक्सपियर भी अपने आप में प्रॉपर नाउन, और इंडिया भी प्रॉपर नाउन है, ठीक। अभी कालिदास और शेक्सपियर के बारे में, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास जो है वो भारत के क्या हैं? शेक्सपियर हैं, ठीक। कालिदास को हमने शेक्सपियर क्यों कहा? क्योंकि जो शेक्सपियर थे, जानते हैं कि हमने वो फेमस राइटर थे। शेक्सपियर और कालिदास का गुण, शेक्सपियर और कालिदास के गुण मिल रहे होंगे, शेक्सपियर और कालिदास के गुण मिल रहे होंगे, इसलिए हमने उन दोनों को क्या कर दिया? कॉमन कर दिया। हमने उन दोनों को क्या कर दिया? कॉमन कर दिया, और कालिदास को शेक्सपियर के बराबर कर दिया। उसी तरीके से मुंबई इज़ कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मुंबई को हम क्या कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक। जैसे कि जानते हैं मैनचेस्टर एक दूसरा शहर है, लेकिन फिर भी हम मुंबई और मैनचेस्टर के कुछ गुण मिल रहे होंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से मिल रहे होंगे, इस वजह से हम मुंबई और मैनचेस्टर को क्या कर दिए? एक उनके गुणों को हम मिला दिए। ये भी प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन है, इन दोनों को मिला के हमने क्या कर दिया? ये कॉमन नाउन की श्रेणी में इनको रख दिया है, ठीक। तो आज हम केवल इतने ही प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में बात किए हैं। आगे की आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में हम बाकी बचे तीनों नाउन के बारे में बात करेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और ये मेरा जो चैनल है अभी छोटा चैनल है, और व्यवस्थाएं हमारे पास नहीं है उतनी, जबकि हमारे जो कंटेंट हैं वो कंटेंट जो है कि आपको यदा कदा ही देखने को मिलेंगे। तो आप इस प्रकार के कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।